नमस्कार मित्रों, मैं असीमानंद फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जो विजिटिंग वीडियोस है उसी का सेशन मेरा इस समय चल रहा है। तो इसी के तहत आज जो है हमारे बीच में एक बहुत ही सज्जन पुरुष और ये कहिए कि हमारे बीच में सीनियर सिटीज़न खड़े हैं और बहुत ही प्यारा इनका घर है और इस समय रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं और रिटायरमेंट में पेड़ पौधों के साथ अपना जीवन बिता करके बहुत ही आनंददायक महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं से इनका परिचय जान लेंगे और थोड़ी सी बातचीत इनके गार्डनिंग के बारे में करेंगे। तो अंकल, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल हमारी बगिया में। धन्यवाद बाबू। तो सबसे पहले आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पूर्ण नागरी है। मैं विजयपुर वार्ड नंबर 2 में इस वर्तमान समय में रह रहा हूँ और उससे पूर्व में इरिगेशन डिपार्टमेंट में सीनियर टेक्नीशियन रहा हूँ रेहमदमा सिविलखंड पिपरी में। वहाँ भी मैं गार्डन से मुझे काफ़ी लगाव रहा है। आज भी लोग वहाँ पर मुझे इसी कार्य की वजह से आज भी लोग वहाँ से मुझे मिस करते हैं। और मेरा ये बचपन से ही स्वभाव है कि मैं प्रकृति से जुड़ा रहूं और प्रकृति के साथ में लगा हूं और लगा रहता रहूँगा। आपका तो मुझे दिख ही रहा है, पूरा घर आपने जो है फूलों से सजा रखा है और केवल फूल ही नहीं बल्कि जो आम के बौर है वो भी आए हुए हैं और कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो जैसा आपने बताया बचपन से ही आपका शौक रहा है। मेरा शौक रहा है भैया, और मैं इन पौधों से बड़ा ढंग से लगा रहता हूं और मैं इनको अपने घर में ही तैयार करता हूं। और तमाम प्रकार के ये प्लांट को लगाने के लिए मैं गमले में तैयार करता हूं। गमले को तैयार करने की प्रक्रिया मेरी ये है, मैं मिट्टी, बालू और कंपोस्ट खाद को मिला करके इसको सुखा करके तब गमलों में भरता हूँ। फिर पौधों को जब इसमें सनलाइट पड़ जाती है उसके बाद पौधों का रोपण करता हूँ और नियमित रूप से पर मैं ध्यान देता हूँ। तो ये सुखाना जैसे आपने बताया मिट्टी को लगभग कितने दिन सुखाना होता है? ज़्यादा दिन, इसमें एक दिन लगभग सनलाइट पड़ जाए, मिट्टी सूख जाए और इसमें नमी न रहे, उसके पश्चात में इनको गमलों में भरता हूँ और तब इन पौधों का रोपण करता हूँ। तो कुछ ऐसा करते हैं कि मिट्टी वगैरह पहले से आप तैयार करके रखते हैं? हाँ, मिट्टी पहले से मैं तैयार रखता हूँ। मेरी बगल में दीदी हैं और उनसे मैं खाद लेता हूँ। वो बड़े अच्छे भली मानुस हैं और हमें बड़ा स्नेह भी देते हैं और खाद भी मुझे देती हैं और प्रेम भी देते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बगल से खाद लेते हैं। तो ये खाद कौन सा, गाय के गोबर का है? गाय के गोबर की खाद है ये, और मैं उस खाद को लेकर के मिट्टी में मिलाता हूँ, बालू मिला करके इसको सुखा लेता हूँ, तब उसके पश्चात मैं गमलों में भरता हूँ। यानी कि रेत, मिट्टी और गोबर की खाद इनका यूज़ है। हाँ, कभी वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ करते हैं? वर्मी कंपोस्ट भी मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पर वर्तमान समय में मैं कम यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्मी के हिसाब से कंपोस्ट खाद मुझे मिल जाती है, गोबर की खाद मिल जाती है जो उससे सस्ता भी पड़ता है काफ़ी और अच्छी भी रहती है। लेकिन मिलाने के समय में इसमें फ्यूराडान की मात्रा भी डालती हूँ क्योंकि गोबर की खाद में कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं जो कि पेड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। लेकिन जब मैं इसमें फ्यूराडान मिलाता हूँ तो कीड़े उत्पन्न नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब ये है कि गोबर की खाद में अगर फ्यूराडान मिला करके और मिट्टी को मिला करके कुछ दिन अगर रख दिया जाए तो उसके बाद पौधे लगाए तो बेटर है। ये बहुत बेहतर होगा, उसकी ग्रोथ सही रहेगी। बहुत अच्छी बात है। तो अंकल, जो घर इतना बाहर से ही सजा हुआ लगता है तो जो मेहमान वगैरह आते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है देख करके? तो भैया, ये घर ही नहीं, मैं इसको मंदिर बना कर चलता हूँ। ये घर मेरा घर नहीं है, मेरा मंदिर है। बिल्कुल, क्या खूबसूरत बात कही है अंकल ने कि ये घर नहीं बल्कि मंदिर है और हम सबके पास एक ऐसा मंदिर होना चाहिए, हम यही उम्मीद करते हैं। तो अंकल से तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे भी मिल रहा है, जैसे इनके बगिया को मैं देख ही रहा हूँ। तो कुछ जो फूल आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपके गार्डन के, कुछ के नाम अगर आपको याद हो? भैया, मुझे फूल तो सभी फूल तो अच्छे ही लगते हैं, जिसमें मैं गेंदा का भी रोपण करता हूँ और आपके जो है कि ये डहेलिया भी और कैलेंडुला का भी यूज़ करता हूँ और ये आपके हजारा है, इसको भी लगा रहा हूँ और तमाम प्रकार के ऐसे मेरे पास हैं
कुछ जड़ी कुछ- बूटियाँ भी होंगी। जड़ी बूटियाँ तो जैसे हरसिंगार का पेड़ लगा रखा हूँ मैं। ये जड़ी बूटी में काम आता है, क्योंकि ये पता चला है कि ये बात रोग के लिए अच्छा है। ठीक ठीक। हाँ। तो और बुखार में भी जब किसी को बुखार हो जाता है तो इसकी पत्तियों को पीस करके इसका रस पिलाने से बुखार अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी भी अंकल ने हमारे बीच में साझा की। अच्छा अंकल, जैसे अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो कुछ दवाई वगैरह का स्प्रे ऐसे समय में आप करते हैं? इस समय यहाँ मैं स्प्रे करता हूँ, क्योंकि इस समय गर्मी में तमाम कीड़े आ जाते हैं। मैं तोरई लगा रखा हूँ और खीरा लगा रखा बो दिया हूँ, भिंडी बो दिया हूँ, और तमाम प्रकार और भी ये लाल साग है, इनको रोपण किया हूँ। तो कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए मैं स्प्रे करता हूँ, ये मार्केट से लिया करके। ठीक। हाँ। तो छोटी स्प्रे की बोतल से हाँ, स्प्रे हाँ, करते हैं। तो लगभग कितने दिनों बाद करना होता है स्प्रे? ये 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, हर हफ्ते करते हाँ, हैं हाँ। उसको नियमित रूप से। नियमित रूप से। और इसके अलावा जैसे आपने गमलों में एक बार पेड़ पौधे लगा दिए, जैसे आपने बताया गोबर की खाद, रेत और मिट्टी बना करके, तो बाद में कुछ केयर उसकी होती है पौधों की? हाँ, फिर बाद में केयर ये होती है कि जब दोबारा हम उन पर हम पौधा लगाने की सोचते हैं, वो पौधे जो हमारे जो पुराने पौधे हैं वो फूल दे दिए हैं, उसके पश्चात हम दोबारा इनको पलट करके इसमें से जो जड़ें हैं पुरानी उसको निकाल करके साफ करके फिर इसको पुनः धूप में डाल देते हैं। धूप में सुखाने के पश्चात तब इसमें दोबारा गोबर की खाद कुछ मिला करके और कंपोस्ट खाद मिला करके और फ्यूराडान मिला करके फिर इसको दोबारा तैयार गमले को तैयार करता हूँ, फिर रोपण किया करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही मिट्टी को अंकल बार बार यूज़ करते हैं और उसी गमले की मिट्टी को धूप में दोबारा से सुखा करके और इसमें गोबर की खाद मिला करके, रेत मिला करके और इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, एक ही तरह के मिट्टी को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, और अंकल भी शायद नहीं करते होंगे कोई भी। ना ना ना। ठीक। तो रासायनिक खाद जो है शुरू में तो हमारे अच्छे प्रोड्यूसिंग करता है, लेकिन बाद के लिए वो मिट्टी को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो बहुत ही अच्छा लगा अंकल से बातचीत करके, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी इनकी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। तो अंकल ने हमें इतना समय दिया, इनका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। 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 दोस्तों, अंकल के घर के प्रवेश द्वार के पास ही नज़र आता है हमें गायत्री मंत्र से लिखा हुआ यह बोर्ड, और उसी के ऊपर जो है बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। और घर के किनारे किनारे देखिए किस तरीके से फूलों से सुसज्जित कर रखा है अंकल ने अपने घर को। और केवल अपना घर ही नहीं बल्कि पड़ोस का जो घर है वो भी बहुत ही सुंदर हमें नज़र आता है। दीवार के किनारे किनारे से गमलों में इस तरीके से जो कैलुंजुला के फ्लावर्स है और जाफरी के फ्लावर्स है उन्होंने साथ साथ लगा रखा है, जो कि घर की खूबसूरती को बाहर से ही बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दोस्तों, अगर कैलुंजुला के फ्लावर्स में इस समय आपके फ्लावर्स सूखने स्टार्ट हो गए हैं तो जो भी सूखे हुए फ्लावर्स हैं उसको आप सीजर्स के हेल्प से काटते रहिए। तो अगर आप सूखे हुए फूलों को काटते रहेंगे तो उसमें अभी भी बहुत ढेर सारे फ्लावर आते रहेंगे। यहाँ पर देखिए गेट के दूसरी ओर भी उसी तरीके से कैलुंजुला के अलग अलग तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर यूफोर्बिया मिली का जो पौधा है वो भी नज़र आता है। इसके अलावा यहाँ एक पाम की वैरायटी है जो कि इस जगह की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, और साथ ही साथ जो फर्न के पौधे हैं वो भी गमलों में अंकल ने यहाँ पर लगा रखा है। फर्न के 2 पौधे इनके पास है और दोनों ही गमलों में हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इस जगह पर। और यहाँ से जो उनका घर है वो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का खूबसूरत सा नज़र आता है। घर के किनारे जो खाली जगह पड़ी हुई थी प्लॉटिंग के लिए, और यहाँ काफ़ी जंगल सा हो गया था तो उसको साफ़ करके अंकल ने देखिए किस तरीके से सब्जी वगैरह लगा दिया है।
और कई तरह के सब्जियों को इन्होंने यहाँ पर लगाया है। आइए अब चलते हैं अंकल के घर के भीतर। और घर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़र आता है उनका घर। और घर में जो है दीवार के जो किनारे किनारे से जो फूल हैं वो उन्होंने लगा रखे हैं। देखिए बाउंड्री वॉल के किनारे ही ये पोइनसेटिया का पौधा है, जो कि पोइनसेटिया फायरबॉल के नाम से भी जाना जाता है। और लाल लाल फूल इसमें इस समय हो रहे हैं और ये एक परमानेंट पौधा है और सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग खूब होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे आप जो डहलिया के पौधे हैं वो भी देख रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक खूबसूरत सा स्टैंड लोहे का है जिसमें कि आप 2 गमलों को रख सकते हैं। तो इस तरह का स्टैंड भी आप अपने घर के लिए बना सकते हैं। यहाँ एक पूजा स्थल है बाहर और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा ये पौधा डमकेन का नज़र आ रहा है और ये इसका मदर प्लांट है और इसी से ही नीचे कुछ बेबी प्लांट भी आ गए हैं। साथ ही साथ जो स्प्रे करते हैं इस तरह के बॉटल से करते हैं और कई बार जो है सर्फ का पानी भी इसमें भर करके अंकल रख देते हैं और उसको भी स्प्रे अपने पौधों में करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर डहलिया के फ्लावर्स खिले हुए हैं और ये जो फ्लावर्स हैं कई सारे कलर में हैं और काफ़ी बड़े हैं और लगभग 8 से 10 इंच के बीच में ये जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं। तो कई सारे पौधे यहाँ पर आप इनके आंगन में यह समय देख रहे हैं और किनारे किनारे से जो है थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है वो एरिया इन्होंने खाली छोड़ करके ही अपने आंगन को फर्श करवाया था। तो इस एरिया में बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे उन्होंने लगा रखा है। ये हर श्रृंगार का पौधा यहाँ पर इन्होंने किनारे ही लगाया हुआ है और इसी के किनारे हमें जो है एक रुद्राक्ष का जो पौधा है वो भी नज़र आता है। तो ये जो आप बड़ा सा पौधा देख रहे हैं किनारे, ये रुद्राक्ष का है और इसी के किनारे जो यहाँ पर मुख्य गेट में जो पौधा चढ़ा हुआ है वो है फ्लेमिंग ग्लोरी बोअर का और इसी में ये रेड रेड फ्लावर्स आए हुए हैं जिसने कि गेट के ऊपरी ग्रिल को इस तरीके से जकड़ लिया है। और दूर से ही ये जो पौधा है घर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरीके के पौधे को हम अपने मुख्य द्वार पर या गेट में लगा सकते हैं। इसके अलावा गेट के दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर यूफोर्बिया मिली का पौधा हमें नज़र आता है और यूफोर्बिया मिली ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो दूसरे परमानेंट फ्लावर्स हैं वो भी हमें यहाँ पर नज़र आते हैं जिसमें कि गुड़हल है और दूसरे तरह के जो सीजनल फ्लावर्स है वो भी है, कुछ गुलाब के पौधे भी हैं और क्यारियों के बीच में आप आइस प्लांट को भी देख रहे होंगे। साथ ही साथ जो गुलदाउदी का पौधा है वो भी यहाँ पर है। आम का जो पौधा है वो भी यहाँ पर नज़र आता है और जो आंगन है उन्होंने देखिए किस खूबसूरती से इनको बनाया है। और यहाँ पर जो बॉटल पाम है उन्होंने गमले में रख रखा है और साथ ही उसी गमले में पोर्टुलका का जो पौधा है वो भी आप नीचे देख रहे होंगे और किनारे से 2 गमलों में जाफरी के पौधे इन्होंने लगा रखा है। तो जो सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ ही इस तरीके से एक ही तरह के पौधे को इन्होंने लगाया है और बहुत ही खूबसूरत इस घर को ये पौधे लुक देते हैं और कुछ आंगन इस तरीके का इनका यहाँ से लगता है। अगर हम घर के भीतर की ओर की बात करें तो इनका जो प्रवेश द्वार है घर के भीतर जाने का, तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा इस तरीके से अलंकृत है इनके दरवाजे में
और जो कि बहुत ही ज़्यादा मन को प्रसन्न कर देता है और एक भक्ति भाव से भी हमें भर देता है। अंकल ने न केवल घर के आंगन को और बाहरी हिस्से को बल्कि अपने टेरेस को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है इन सुंदर सुंदर फूलों से, जिसमें कि गुलाब, कैलेंडुला और जाफरी के फूल हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और इसके अलावा भी कई दूसरे तरह के फूल भी इनके पास है। तो देखिए एक लाइन से यहाँ पर जाफरी को इन्होंने लगाया है और बहुत ही प्यारे ढंग से इन्होंने लगाया है। और इस तरीके से कि जो एक तरह के फूल हैं वो एक लाइन में इन्होंने लगा दिया है और दूसरी तरह के फूलों को दूसरे लाइन में। तो इस तरीके से अगर हम फूलों का अरेंजमेंट करते हैं तो हमारी जो बगिया है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कैलेंडुला के कुछ पौधों को उन्होंने बीज बनने के लिए छोड़ दिया है। तो ये जो आप पौधे देख रहे हैं तो इनमें देखिए इस तरह के बीज बन जाते हैं जब वो सूख जाते हैं, और इसी को आप जो है एक डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर को इन्हीं बीजों से आप नए पौधे भी ग्रो करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी बगिया का आज का ये एपिसोड भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।